ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की हार्दिक शुभकामना आप सबको और माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष की तीसरा दिन है और 13 जुलाई है, तो आप सब लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज श्रावण मास महात्म अध्याय तीसरा के बारे में बताएंगे। तो अध्याय तीसरा में नक्त व्रत और मौन व्रत फल का बारे में बताया गया है कि ये दोनों व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अध्याय तीसरा में। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस श्रावण महात्म के बारे में विस्तार से बतलाइए। तब शिव जी कहते हैं कि हे महाभाग, जो श्रावण मास नक्त व्रत करे और व्यतीत करता है वह पूरे वर्ष के नक्त व्रत का फल पाता है। दिन पूरा होने से 3 घंटे पहले लिया गया आहार नक्त व्रत कहलाता है। इस नक्त व्रत में भोजन के लिए सूर्य अस्त होने से 3 घंटे के वक्त को छोड़कर अवशिष्ट समय में अपनाया गया है। सूर्य अस्त होने से 3 घंटे पूर्व का समय सायंकाल होता, अतः इस समय स्त्री रमण, आहार, निद्रा तथा स्वाध्याय ये चारों पूर्ण तथा वर्जित हैं। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे सन्यासी और गृहस्थी के लिए नक्त भोजन की 2 प्रकार से की गई व्याख्या को मन लगाकर मुझसे श्रवण करें। सूर्य देव के अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य प्रकाश के धीमे पड़ने पर जब मानव देह की परछाई पुरानी हो जाती है, तब सन्यासी को नक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। परंतु शास्त्रों के अनुसार जब नक्षत्र प्रकट होता है तब लिए गए रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा जाता है। रात्रि काल में भोजन ग्रहण करना वर्जित होने के कारण सन्यासियों को केवल दिन के 8वें भाग में भोजन ग्रहण करना उचित माना गया। गृहस्थ प्राणी का विधि के अनुसार ही नक्त भोजन करना उचित है। अतः इन तीनों को सूर्योदय रहने तक ही भोजन कर लेना चाहिए। पुत्रवान प्राणी आश्रमी कहलाते हैं और श्रावण माह में व्रत धारण करने वाला पुरुष अथवा स्त्री मरणोपरांत सद्गति प्राप्त करता है। श्रावण माह की प्रथमा तिथि को प्रातः युवा ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाकर प्रतिदिन स्नान करेगा, यह निश्चय कर ले। उसके बाद से व्रत भी धारण करे कि श्रावण माह में प्रत्येक प्राणी पर दया करेगा, नक्त व्रत रखेगा और रात्रि जागरण करेगा। यदि इस काल में वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उस समय स्वयं जगतपति उसका व्रत पूरा करेंगे, ऐसा निश्चय करके मन में धारण करें। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे अति उत्तम लक्ष्य पूजा विधि का विधान दृढ़चित्त होकर सुने। शांति की कामना वाले और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए चंपा के फूले से तथा अर्थ की कामना हेतु प्राणी को बिलपत्रों से और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें। विद्या प्राप्ति हेतु मल्लिका और चमेली फूलों से प्रभु की अर्चना करनी चाहिए। शिव और विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु तुलसी दल का इस्तेमाल करें। पुत्रेच्छा वाले प्राणी को कटेरी के फूलों से प्रभु की अर्चना करनी चाहिए। दुखद स्वप्न के निवारण के हेतु उत्तम कोट के अन्न का और विभु की पूजा अर्चना के लिए देव के सामने रंग वाली पद्म स्वस्तिक तथा चक्र बनाना चाहिए। सब प्रकार के फूलों को पूजा अर्चना में प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्य पूजा करने पर स्वयं शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तब अंत में उद्यापन करें। इसके लिए मंडप बनवाकर उसके 1/3 भाग में वेदी की स्थापना करा ले। पुर्याह बोलकर विद्वान आचार्य को बुलाए। तदंतर मंडप में आकर वेद पाठ सहित रात्रि जागरण करे। वेदी पर चतुर्लिंग बना ले, जिस पर मध्य भाग में चावलों से कैलाश पर्वत बनवाकर वेदी पर अत्यंत सुंदर और कांतिमान कलश की स्थापना करें। तब इसके भीतर सूक्ष्म वस्त्र और पंच पल्लव रखें। इसके उपरांत उस पर स्वर्ण निर्मित शिव प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित करवाएं। नैवेद्य सहित धूप, दीप, गीत और नृत्य वाज एवं पुराण पढ़ते हुए रात्रि का जागरण करें। सुबह स्नान व नित्य कर्म से निवृत्त हो शास्त्र विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करें। तब घृत, तिल, खीर, गायत्री, मूल मंत्र व शिव मंत्र
का उच्चारण करते हुए हवन करे। हवन में वह चावल इस्तेमाल करे जो शर्करा व घृत युक्त हो। फिर पुराहुति दे। प्रातः काल में आचार्य का पूजन कर उसे वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि की दक्षिणा दे। वह दीपक जो पूरे श्रावण मास में जलाया जाता है उसे भी दान में दे। सारी मनोकामनाओं की सिद्धि चांदी के बने दिए में गौ घृत तथा सोने की बत्ती के साथ ब्राह्मण को भोजन ग्रहण कराकर विदा करो। हे सनत कुमार, जो कोई इस विधि से मेरी पूजा अर्चना करता है उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ। श्रावण मास में ये सब कार्य करने पर अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। श्रावण मास में जो प्राणी मौन व्रत धारण करता है वह उत्तम कोटि का श्रेष्ठ वक्ता बनता है। यह मौन व्रत दिन का रात और दिन दोनों का अथवा केवल भोजन ग्रहण करने के समय का हो सकता है। मौन व्रत काल में पुस्तक दान में देने वाला सब शास्त्रों का ज्ञाता होता है। वह देवगुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाता है। श्रावण मास महात्म्य अध्याय तीसरा यहीं पर संपूर्ण होता है। इस कथा को सुनने वाले का मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। आप लोग अध्याय तीसरा को जरूर सुनिएगा। तो बोले भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हरे महादेव।